साथ का तुम्हारे में से किसी ने पूछा है मेरे से उदाहरण नंबर 4। तो बच्चों उदाहरण नंबर 4 में आया, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। हमारे पास कितने झंडे उपलब्ध हैं? 5 झंडे। तो अगर 5 झंडे हमारे पास उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जाता है। तो सर्वप्रथम कितने झंडे लेने हैं? 2 झंडे को ऊर्ध्व दंड पर लगाकर बने संकेतों की संख्या। तो बेटा 2 झंडे ऊर्ध्व दंड को लगा दिए हमने। तो पहले झंडे को भरने के कितने विकल्प? 5 और दूसरे को भरने के कितने विकल्प? 4। कितना आ गया हमारे पास? 20। लेकिन बच्चों अगर ये कहता कि भाई कम से कम वर्ड जो इसने दे रखा, अगर ये ना इसमें लाता है तो फिर तो आंसर 20 आ गया था। लेकिन इसने क्या कहा? कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या? 2 लगाएंगे, फिर आप कितने लगाएंगे? 3, फिर 4, फिर 5। तो बात क्लियर हो रही होगी। तो 3 झंडे को ऊर्ध्वाधर दंड पर लगे संकेतों की संख्या। तो बेटा जब आप 3 झंडे लगाएंगे, पहले को बढ़ने के 5 ऑप्शन, 4 और 3, 5 चौक 20 दिया 60। 3 के बाद जब आप 4 झंडे लगाएंगे तो 4 में क्या आएगा? 5, 4, 3, 2, तो आ गया 120। उसके बाद आप 5 झंडे लगाएंगे, 5 हो गए 5, तो 5, 4, 3, 2, 1, 120। अब सारों को आप जोड़ देंगे, क्योंकि एक बात का ध्यान रहे, जब तक कोई घटना पूरी नहीं होती तब तक होती है गुणा। देखो गुणा हुई ना सबके बीच में, जब पूरी हो जाए नई सीरीज शुरू, सबके बीच में प्लस आता है। तो फिर आप लिखोगे यहाँ से अभीष्ट संकेतों या आवश्यक संकेतों की संख्या कितने आ गई? वही पहले 20 आई थी, फिर मुझे लगा 60 आई थी, फिर 120 आई थी, फिर 120 आई थी, 320। दिस इज द आंसर। बेटा इतना बड़ा क्यों बड़ा है क्वेश्चन? क्योंकि इसने वर्ड दे दिया था कम से कम, और कम से कम देते हुए बढ़ गया मामला। तो अब नया जो टॉपिक शुरू करेंगे हम, वो शुरू करेंगे क्रमगुणित संकेतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। क्रमगुणित संकेतन या फिर फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? अगर आप कहीं लिखते हो 5 और 5 के पीछे ऐसा निशान लगा देते हो, तो बेटा इसका मतलब होता है कि ये फैक्टोरियल 5 है। तो इसका जो मतलब हुआ ये 5, 4, 3, 2, 1, यानी जिस नंबर पे ये फैक्टोरियल लगा है सबसे पहले तो वो, और उससे छोटे जितने भी धन पूर्णांक है सबको आप गुणा में लिख दो। तो किस किस को? जो नंबर आपने दिया वो, और उससे छोटे जितने भी क्या है धन पूर्णांक, उन सब की आपस में आप गुणा कर दो। तो ये हमारा क्या होता है? क्रमगुणित संकेतन। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, 5 और 5 को ऐसे बंद कर दो उल्टे एल में, ये भी क्रमगुणित संकेतन ही होता है। तो बेटा ध्यान रहे, यहाँ जो होगा आपके पास केवल क्या होना चाहिए भाई? केवल धन पूर्णांक। समझ गए आप लोग? अगर यहाँ नेगेटिव होगा तब भी नहीं ये काम करेगा, अगर यहाँ आपके पास पूर्णांक नहीं होगा तब भी काम नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा काम। क्या होना चाहिए? केवल धन पूर्णांक। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग विशेष तौर पर। अब आती है बात, अगर कहीं आता है फैक्टोरियल 1 तो इसका मान भी 1 होता है। अगर बाय द वे कहीं फैक्टोरियल 0 आ जाए तो इसका मान भी 1 होता है, बाय द वे कहीं आ जाए। ये बात सभी को समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या है, धन पूर्णांक लिखो या फिर प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक में 0 भी आ जाती है ना, फिर तो आप इसको काटो, आप लिखो प्राकृत संख्या, ये ज्यादा सही रहेगा। आप लिखो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। यहाँ भी आप काट के क्या लिखो? प्राकृत संख्या, बस यही ठीक रहेगा। तो बच्चों ये बात सभी को क्लियर होगी। अब इसका एक फीचर भी है। फीचर से मतलब अगर आप कहीं फैक्टोरियल 8 लिखते हो तो 8 गुणा 7
गुणा 6 और 6 पे आप फैक्टर कहीं ब्रेक भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने रुड़की से गाड़ी स्टार्ट कर ली, दिल्ली जाके रुकेगी, तो ऐसा नहीं बीच में ब्रेक लगा सकते हो। अब इस ब्रेक का फायदा क्या है, 8 गुणा 7 तो था ही, अब 6 पे आपने ब्रेक लगाया तो 6 से ही दोबारा गाड़ी स्टार्ट करेंगे। 6 5 4 3 2 और 1। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो ये आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब बात आती है फैक्टोरियल नोटेशन के बाद कि हमें करना क्या है। जैसे आपने कल पढ़ा था भाई, कल आपने काफी कुछ पढ़ा बेटा, कल आपने काफी कुछ पढ़ा कि हमारे पास कुल वस्तुएं सपोज करो 5 है, कुल झंडे, अभी अभी तुमने झंडे का उदाहरण करा, कुल झंडे कितने थे 5। और भाई प्रयोग में लेने पर, कितने प्रयोग में लेने पर, केवल 2 बने संकेतों की संख्या। तो क्या थी भाई बने संकेतों की संख्या, अगर आपके पास 5 झंडे हैं और आपने प्रयोग में कितने ले रहे संकेत बनाने के लिए 2, तो बेटा झंडों की जो संख्या आई थी आपके पास 5 गुणा 4 बराबर 20 आई थी। ये बात सभी को क्लियर है। अब इसी चीज का एक छोटा सा सूत्र भी है, जो कुल है वो कितने हैं n, और जितने आप प्रयोग में ले रहे हो वो है r। ठीक है, और बेटा ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि कल 2 कंडीशन थी, पुनरावृत्ति होती है और नहीं होती है। तो क्या होगी, अभिष्ट संकेतों की संख्या कुल क्रमचय की संख्या NPR। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, n छोटा सा p बड़ा सा नीचे r। ये क्या है आपके पास, n कुल वस्तुओं से r को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। कुल n वस्तुओं से r को लेकर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, NPR। फॉर्मूला क्या रहेगा NPR का, NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आप मान रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी n का मान क्या लिया था आपने, 5 झंडे, और 5 में से प्रयोग कितने करने थे 2। तो ऊपर आप लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे आप लिखेंगे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर का फैक्टोरियल खोलना शुरू कर दें, 5 4 3 2 1, नीचे 2 3 आ गया, इसको लिखा आपने 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, ये आ गया 20। तो वही बात आई। आज आप 2 चीज सीखे, एक तो NPR का प्रयोग, दूसरा फैक्टोरियल का प्रयोग। तो बेटा बहुत ही आसान है, कोई टिपिकल काम नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं जरा सी भी। तो बच्चों NPR आप सीख चुके, लेकिन कब काम करेगा, जब पुनरावृत्ति नहीं होती है। फैक्टोरियल आपकी समझ में आ ही गया। तो आज का जो होमवर्क है गृह कार्य है, आप उदाहरण करोगे सबसे पहले तो 5 6 7 8, फिर आप प्रश्नावली 7.2। तो जब 7.2 एक्सरसाइज करेंगे तो एक आध क्वेश्चन मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, तो आसान से ही देखो। जैसे 4th क्वेश्चन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 बराबर x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले फैक्टोरियल ही हटा लें हम। तो फैक्टोरियल हटाने के लिए एक तरीका तो ये था, जैसे ये करा भी ऊपर आपने 5 4 3 2 1 अपॉन 3 2 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 5 गुणा 4 गुणा 3, और 3 को ब्रेक लगा दो, ब्रेक तो कहीं भी लगा सकते थे, और नीचे तो 3 आने, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल 20। भाई बहुत बड़ा क्यों लिखना, ऐसे ही। यहाँ ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये जो 8 है, अगर मैं 8 को 8 गुणा 7 गुणा 6 पे ब्रेक लगा दूं, 7 को 7 गुणा 6 पे ब्रेक लगा दूं, तो क्या 6 से 6 कॉमन लेके कट नहीं जाएगा। तो बड़े फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलो, केवल छोटे तक। तो 6 जुका तू 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और x बटे 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 पे हमने ब्रेक लगा दिया। समझ में आ रही होगी सबके। अब क्या करो, इधर से भी आप कॉमन ले लो, 1 बटा फैक्टोरियल 6, तो अंदर बच गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 7।
अब इधर x बटे 856 और गुणा फैक्टोरियल 6। तो बेटा फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। इधर अपने 7 एलसीएम ले लिया तो 7 + 1 और बराबर x बटे 856 अलग अलग ही लिख दो चलो यार ताकि 7 से 7 कर सके और 8 64 और बराबर x। दिस इज द आंसर। तो बेटा कोई दिक्कत आई? थोड़ी सी कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा ध्यान तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये काम करें। अब हम ये तो एक्सरसाइज करेंगे, बचे प्रश्न होमवर्क जो है 7.2 एक्सरसाइज के बच्चे प्रश्न बड़े छोटे छोटे से प्रश्न हैं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अगर मेरे पास 5 झंडे हैं, ठीक है, और 5 में से मुझे कितने प्रयुक्त करने हैं? 2, ठीक, और पुनरावृत्ति इस बार अलाउ है। तो पहले में बढ़ने के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे में बढ़ने के लिए 5 ऑप्शन, तो कितने आ गया आपका? 25 झंडे। ये आंसर। या ऐसा कह लो आप, आपके पास ये है 5 नंबर 2, 4, 6, 8 और 1, ये 5 नंबर है। इन 5 को प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या बनानी, और 2 अंकों की संख्या कैसी बनानी कि आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुनरावृत्ति अलाउ है। तो पहले को बढ़ने के लिए 5 विकल्प, दूसरे को बढ़ने के लिए 5 विकल्प, कितने बनेंगे? टोटल 25 नंबर। अब इसी चीज को आप सूत्र के अकॉर्डिंग लिखें। सूत्र के अकॉर्डिंग क्या? n वस्तुओं से r को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। तो आपने NPR लिखी थी, लेकिन वो कब था? जब पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये क्या है? जब पुनरावृत्ति होती है। तो बेटा अगर पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ जो आएगा आपके पास वो आएगा n की पावर r, और ये आपकी क्या है? परमेय 2। वो थी परमेय 1, ये थी परमेय 2। देख लो आप, n का मान कितना भाई उपरोक्त क्वेश्चन में? n का मान तो 5 है और r का मान कितना? 2। n की पावर r तो 5 की पावर 2, तो 5 × 5 बराबर 25। वही नहीं आंसर। तो पहले में NPR कब है? जब पुनरावृत्ति नहीं होती है, और बेटा अगर पुनरावृत्ति होती है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n की पावर r। बाकी सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने पुराने ही तरीके से कर लें, ठीक है बच्चों। सबसे बेस्ट तो वही है कि आप पुराने ही तरीकों से कर लें। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 3। तो बेटा प्रमेय नंबर 3 क्या है आपके पास? प्रमेय नंबर 3 ऐसी है, अगर p वस्तुएं एक जैसी आ जाए, ठीक है, यदि n वस्तुओं के n वस्तुओं में से, यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं समान प्रकार की हैं। कैसी हैं? समान प्रकार की है। तो क्या होगा बेटा अगर समान प्रकार की है और शेष भिन्न प्रकार की है, तथा शेष भिन्न प्रकार की है, तब बने क्रमचयों की संख्या। तो क्या होगी बने क्रमचयों की संख्या? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p। ये याद रखना बेटा। अगर हमारे पास संख्याएं कुछ इस तरीके से आ जाए 5, 4, 3, 7, 7, 8, 7 से बने क्रमचयों की संख्या बताओ। और भाई कितने क्रमचयों की संख्या? नहीं, इनसे बनने वाले क्रमचयों की संख्या बताओ, कितने बनेंगे? सारों से सारी ही लेनी है। तो बेटा n का मान देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n बराबर कितना आ गया? 7। अब लेनी तो सारी की सारी ही, तो छोड़ी दो। अब ये देखो एक जैसी कितनी? तो एक जैसी कितनी है? 7, 7, 7, 3 एक जैसी। तो p का मान 3 आ गया। तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3। मैंने उदाहरण साथ साथ इसलिए दे रहा ताकि तुम्हारी समझ में आए। पहली पर में n वस्तुओं से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि पुनरावृत्ति नहीं होती है, NPR। दूसरी पर में n वस्तुओं से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि पुनरावृत्ति होती है। लिख लेना भाई अपने आप, क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति क्या है? होती है। तो n की पावर r, n वस्तुओं से, n वस्तुओं में से, ये क्या था? में से p वस्तुएं समान प्रकार की हो, एक जैसी हो, तथा शेष भिन्न प्रकार की हो, तो तब क्रमचयों की संख्या क्या? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p।
तो क्लियर होगी बात, मुझे उम्मीद है ऐसी। अब बेटा क्या आई प्रमेय 4। अभी तुम प्रमेय 3 में क्या पढ़ के आए? पी एक जैसी शेष भिन्न। इस बार क्या है? P1 एक प्रकार की, कॉमा P2 दूसरे प्रकार की, कॉमा P3 तीसरे प्रकार की। अगर ऐसे आ जाए तो तब क्या होगा भाई क्रमचों की संख्या? तो तब क्रमचों की संख्या होगी फैक्टोरियल n बटे जो नीचे सेम है ना, जो रिपीट हो रही, बस उनको लिखते रहो। P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। P4 भी हो सकती है, P5 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जो एक जैसी है ना, जो रिपीट हो रही, उनको आप नीचे ऐसे लिखते रहो भाग में। इट्स ओके। तो मैं इसका भी तुम्हें उदाहरण बताऊंगा, अभी बताता हूँ, जरा आने को जरा एक आध। ये आ गया है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में आया आपके पास इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में पहले कुल देख लो भाई कितने, कुल तो मुझे लग रहा है कितने 9 है इसमें, तो कुल को n से लिखते हैं 9 आगे। अब एक जैसे का मतलब P1, तो सबसे पहले एक जैसे क्या L की संख्या P1 से लिख दी। फिर A भी एक जैसा है, A की संख्या ये हमने कहाँ से लिख दी? P2 से लिख दी। तो बेटा L कितने 2 और A कितने आपके पास 4, बस। बाकी तो भिन्न है, जो भिन्न है उन्हें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया आवश्यक क्रमचों की संख्या? फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 9 अपॉन में रिपीटेड, तो रिपीटेड में क्या है? P1 P2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। इसको कैलकुलेट कर दो। तो भाई कैलकुलेट भी बताऊं क्या फिर से? 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और 4 पे लगा दिया ब्रेक। नीचे 4 है, 2 है, 2 को खोल दिया, 4 पे लगा दिया ब्रेक, कट गया। अब 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 4 9 36 और इधर 6 पंजे 30 7 21 210, जो भी जमा करके है वो आप लिख देंगे। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके? ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा नया चैप्टर है, बिल्कुल अजीब थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो बेटा थोड़ा सा अगर कार्य और बढ़ाओ आप। उदाहरण नंबर 9 तो मैंने कर ही दिया आपका। उदाहरण 10 में थोड़ा सा आप कोशिश करना, उदाहरण 11 पे थोड़ी सी कोशिश करोगे आप, और उदाहरण 11 के बाद आप 12 पे भी कोशिश करोगे, 13 पे भी कोशिश करोगे, है ना। आप 14 पे भी कोशिश करोगे, आप 15 पे भी कोशिश करोगे, आप 16 पे भी 16 मुझे लग रहा है 16 पे रहने दो तुम ना। 16 तो मैं ही बताऊंगा तुम्हें, 16 रहने दो बेटा तुम। उदाहरण 16 ये रहने दो भाई तुम लोग। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के भी आप शुरू के 7 क्वेश्चन ट्राई करोगे। कितने करोगे? 7.3 के शुरू के 7 प्रश्न आप ट्राई करोगे। तो बेटा ज्यादा काम नहीं हुआ, ये परेशान नहीं होना, ज्यादा काम नहीं, तुम 11th में हो भाई, इस बात का ध्यान रहे। तो इसकी आप ट्राई करें। कल हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन, परसों तो फिर टेस्ट ही है, तो कल कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे थोड़ा सा, फिर मुझे उम्मीद है टेस्ट में तुम लोग अच्छे से काम कर दोगे।